कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द होने के बाद से ही देश भर में कांग्रेसी उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। इसका विरोध करते हुए आज धनबाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर धनबाद के डीसी कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस नेता संतोष सिंह ने बताया है कि जिस प्रकार केंद्र की मोदी सरकार जबरन कांग्रेसियों को टारगेट कर रहे हैं, राहुल गांधी जैसे नेता का सदस्यता रद्द करवाया है, उनके बंगले को खाली करने का आदेश दिया गया है, यह गलत नीति है और इसका कांग्रेस भरपूर विरोध कर रही है। यह सब एक षड्यंत्र के तहत किया गया है, इसका विरोध जारी रहेगा। देखिए, देश में आज लोकतंत्र खतरे में है। जैसा लग रहा है कि अघोषित रूप से आपातकाल लागू हो गया है। विपक्ष को कुचलने के लिए मोदी सरकार कभी ईडी का प्रयोग करती है, कभी सीबीआई का प्रयोग करती है, कभी इनकम टैक्स का प्रयोग करती है। उससे भी नहीं मानी तो हमारे नेता राहुल गांधी जी जब 4000 किलोमीटर का पदयात्रा करके वापस लौटे दिल्ली, तो उनको एक पुराने केस में जब पार्लियामेंट में उन्होंने सवाल किया कि मोदी जी इतना बता दीजिए कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी के अकाउंट में जो आया किसका पैसा है। इस सवाल से मोदी सरकार पूरा हिल गई और डरी सहमी मोदी सरकार ने एक साजिश के तहत एक ऐसे मामले में धारा 500 के तहत उनको मैक्सिमम 2 साल का सजा कराई और उसके दूसरे दिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। फिर तीसरे दिन उनका घर आवास खाली करा दिया गया। और आज मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी किस हैसियत से सांसद वाले बंगले में रह रहे हैं। ऐसे ऐसे 1 दर्जन भाजपा के नेता हैं जो सांसद आवास में रहते हैं। उनको यह कह करके उनको सांसद आवास आवंटित किया गया कि इनको आतंकवादी खतरा है। जिस भाजपाइयों के घर में एक चूहा भी नहीं मरा होगा देश की आजादी से लेकर के हिंदुस्तान के लिए, और जिस परिवार के राहुल गांधी के परिवार से 2 प्रधानमंत्री इस देश के लिए कुर्बान हुआ, शहीद हुआ, और उस परिवार को बताया जा रहा है कि आतंकवादी खतरा नहीं है और उनका आवास खाली कराया जा रहा है। विपक्ष को कुचलने के लिए मोदी सरकार लोकतंत्र को गला घोट रही है। आज जुल्म की बुनियाद पर खड़ी मोदी सरकार का खात्मा के लिए धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने शंखनाद कर दिया है और जब तक 2024 में मोदी सरकार को हम लोग उखाड़ नहीं फेंकेंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी जूझ रहा है। इन तमाम सवालों से भटकाने के लिए आज जैसे पुलवामा में जो रहस्योद्घाटन उन्होंने किया, सतपाल मलिक ने किया, मोदी सरकार को और पूरी मोदी मीडिया को शर्म आना चाहिए कि उस पर उस सवाल पर पूरा मोदी मीडिया शांत बना हुआ है। आज सतपाल मलिक जो उनका गवर्नर था, मोदी सरकार का गवर्नर था, जिसने जो खुलासा किया है, ये देश के लिए कलंक है नरेंद्र मोदी की सरकार। इसलिए देश के लोगों को सड़क पर उतरना होगा और जागना होगा, नहीं तो लोकतंत्र बचेगा नहीं। और संविधान बचाने के लिए जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी, संविधान नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा। ये हम बताना चाहते हैं आज के प्रदर्शन के माध्यम से। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य जो है, आज धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी उपायुक्त तो घेराव कर रही है और आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी सरकार है, फिर भी क्या जरूरत पड़ी कि हम लोग उपायुक्त के घेराव कर रहे हैं। इतना त्रस्त हो गए हैं हम लोग इस मोदी सरकार से कि संविधान और लोकतंत्र यहाँ पे अब बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा है। सबको तार करके भाजपा की सरकार ने मतलब ऐसा हथकंडा अपनाया है। और जितने भी एजेंसी यहाँ पे हैं, चाहे यहाँ पे सीबीआई हो, ईडी हो या सीआईडी हो या सुप्रीम कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, सबको पंगु बना के रखा है और जैसे मन करता है उस हिसाब से वो अपना काम करते हैं। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और आपने विगत दिनों देखा होगा कि राहुल गांधी जी के साथ जो प्रकरण हुआ उसमें कहां से जायज लगता है कि एक छोटा सा केस, इस 75 साल के अंदर इस तरह का केस में आज तक किसी को सजा नहीं हुआ है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी को मैक्सिमम 2 साल की सजा देकर और आनंद फानन में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। क्यों की गई कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सदन में जो आवाज राहुल गांधी जी उठाते हैं उससे नरेंद्र मोदी जो है बौखलाया हुआ है। और मैं आपके चैनल के द्वारा फिर पूछता हूं कि मोदी जी आप बताइए कि अडानी से आपका रिश्ता क्या है। बस यही तो एक सवाल है।
अडानी से आपका रिश्ता क्या है इसको बताइए। और दूसरी चीज कि 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी के खाते में गया वो पैसा किसका है, यही तो छोटा सा सवाल है। इस सवाल से बौखला करके नरेंद्र मोदी ने आनंद फानंद में ये काम किया, पूरा संविधान को तार तार कर दिया, लोकतंत्र को तार तार कर दिया। अरे नरेंद्र मोदी जी, आप पूरे हिंदुस्तान अभी बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है, उस पर ध्यान दीजिए आप। लेकिन जब जब चुनाव आता है, अभी चुनाव है, तब तब ये हथकंडा अपनाते हैं। देख लीजिए पुलवामा का खुलासा हो गया ना। मैंने पहले भी कहा था कि पुलवामा एक सोची समझी साजिश के तहत ये कांड किया गया, जिसका श्रेय जो है भाजपा को मिला। और मैं फिर आपके चैनल के द्वारा एक बात बोल रहा हूं कि 2024 चुनाव आते आते देखिएगा ऐसा कोई कांड जरूर कुछ करेगा नरेंद्र मोदी, जिससे लोग प्रभावित होंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के द्वारा एक बात स्पष्ट कर दे रहा हूं कि हिंदुस्तान की जनता अब जाग चुकी है, आपके बहकावे में नहीं आएगी। और हम कांग्रेसी जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार को नहीं उखाड़ फेंकेंगे, तब तक हम लोग ये प्रयास और ये आंदोलन जारी रखेंगे।